तो हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के राठीखेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का विरोध हिंसक हो गया। हालात इतने तनावपूर्ण है कि आज भी स्कूल, दुकानें, इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। आईजी रेंज बीकानेर हेमंत शर्मा ने खुद टिब्बी में जाकर हालात का जायजा लिया। पुलिस आंदोलनकारियों की भिड़ंत में 36 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस के 5 घायल जवानों को हनुमानगढ़ रेफर किया गया है। आंदोलनकारियों ने फैक्ट्री में खड़ी 10 कारों, एक जेसीबी मशीन सहित फैक्ट्री परिसर में आग लगा दी और इस दौरान उन्होंने 3 जेसीबी मशीनों और 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस से झड़प भी हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने रबड़ की गोलियां चलाकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया, मगर आंदोलनकारियों की संख्या अधिक होने के कारण माहौल बिगड़ गया। जी मीडिया की टीम घटनास्थल पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे के गांव राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हुए कल के बवाल के बाद आज जी मीडिया की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही वो फैक्ट्री परिसर है जहां पर जो एथेनॉल फैक्ट्री है वो प्रस्तावित है और यहां से करीब 5 किलोमीटर दूर है वो टिब्बी कस्बा है वो है, और उसके पास ही जो करीब 2 किलोमीटर के आसपास है जो गांव राठीखेड़ा है वो यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कल का ये वो स्थान है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद प्रदेश भर में इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर है वो तमाम प्रशासनिक आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस पूरी स्थिति को लेकर है वो नज़र बनाए हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले के बाद है जो प्रदेश की सियासत है वो भी गर्मा गई है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की है, तो वहीं उसके बाद जो कांग्रेसी नेता है वो भी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और किसानों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ उसको लेकर है वो कांग्रेस है वो सरकार के ऊपर है वो अपने आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगा रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन है वो तैनात है, तो वहीं जो पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर है वो नज़र बनाए हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरों में कि किस तरीके से कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस वाहनों को है वो आग लगा दी गई, तो वहीं इस फैक्ट्री की जो चारदीवारी थी उसको भी तोड़ा गया और यहाँ पर काफ़ी नुकसान है वो किया गया। हालांकि अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर है वो टिब्बी पुलिस थाना में अलग अलग एफआईआर है वो दर्ज हो रही है और टिब्बी थाना में जो करीब 107 व्यक्तियों के खिलाफ है वो एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस इस पूरे प्रकरण को लेकर है वो गंभीरता से इस पूरे प्रकरण की अनुसंधान है वो कर रही है। पूरे मामले को लेकर कल दिन भर टिब्बी इलाके के अंदर किसानों की महापंचायत का जब ऐलान किया तो प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद था, जिसके बाद दोपहर करीब 3 बजे के आसपास वहां से किसानों ने फैक्ट्री परिसर को घेरने के लिए पैदल कूच कर दिया। जिसके बाद भीड़ जब यहां पहुंची तो करीब शाम 4:15 बजे भीड़ है वो पूरी तरह से आक्रोशित हो गई और आप देख सकते हैं कि भीड़ में कितना आक्रोश था। ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो पुलिस की सरकारी गाड़ी है वो है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों के अंदर जो किस तरीके का गुस्सा है वो यहाँ पर था कि पूरी गाड़ी है वो इस पूरी गाड़ी को यहाँ पर आग लगा दी और आग लगाने के बाद ये पल्लू पुलिस थाने की गाड़ी है वो बताई जा रही है और पूरी की पूरी गाड़ी है वो यहाँ पर जलकर राख हो गई। तो वहीं इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि कई अन्य गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर और हैं, ये भी गाड़ियाँ हैं वो उन पुलिस कर्मियों की बताई जा रही है जो कि पर्सनल ड्यूटी पर है, वो अपनी गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर आए थे। लेकिन जो भीड़ है उस आक्रोशित भीड़ ने, देखिए ये नहर है, इस नहर के अंदर इस गाड़ी को डाल दिया है और फिर इस गाड़ी के है वो आग लगाई है। तो वहीं पुलिस के जवानों ने भी काफ़ी धैर्य है वो यहाँ पर दिखाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस जवान है वो अपना पीछा छुड़ाकर यहाँ से कैसे भागे हैं। ये वो कोट है जो पुलिस जवानों के कोट है जो सर्दी से बचाव के लिए इन लोगों ने पहनकर यहाँ पर आए थे, लेकिन जब भीड़ यहाँ पर उत्तेजित हुई तो उसके बाद उन लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कोट है वो पूरी तरीके से जले हुए हैं। इसी के साथ साथ पूरे इलाके की बात करें तो पूरे इलाके के अंदर जो करीब फैक्ट्री है जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये वो फैक्ट्री है, इसके अंदर भी करीब 6 से 7 से अधिक वाहन है वो सारे वाहन है वो यहाँ पर जला दिए गए। तो कहीं न कहीं जब इस पूरे मामले को लेकर है जब भीड़ आक्रोशित हुई तो उसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की घटना को अंजाम दिया।
पूरे घटनाक्रम की भयावहता का अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि भीड़ आखिर कितनी उग्र थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं फैक्ट्री परिसर के बाहर जो पुलिस के जवान यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, उन जवानों की ये गाड़ियां हैं वो यहाँ पर है। और ये गाड़ियां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने इन गाड़ियों को है वो आग लगाई है। आग लगाने के बाद ये देखिए कि किस तरीके से जो गाड़ी है, गाड़ियों का लोहा है जो पिघल चुका है। तो वहीं एक गाड़ी नहीं है, आप इस पूरे परिसर में बात करें जो टीबी का जो फैक्ट्री परिसर है, एथेनॉल फैक्ट्री जहां पर लगनी थी वहां पर क्योंकि भीड़ है वो पूरी तरीके से उग्र थी और भीड़ ने चारों तरफ से इस फैक्ट्री को है वो घेर लिया। हालांकि जब इस पूरे मामले को लेकर जब हमने भी बात की, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि जाब्ता पर्याप्त था, लेकिन जाब्ता पर्याप्त नहीं था क्योंकि जिस तरीके से भीड़ उग्र हुई उसके बाद जो है वो स्थिति बेकाबू हो गई। और आखिर जब आगजनी की घटना हुई, पूरी हालात नियंत्रण से बाहर हुई, उसके बाद है वो पुलिस ने पूरे घटनाक्रम में किसानों के ऊपर है वो लाठीचार्ज किया। मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक ये गाड़ी पड़ी है, तो वहीं पीछे जो दो पुलिस की गाड़ियां थी वो भी पड़ी है। तो वहीं अब ये मैं आपको दिखाता हूं कि एक गाड़ी और है वो यहाँ पर पड़ी हुई है और इन गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पूरे इलाके के अंदर है वो माहौल है वो काफ़ी गर्मा गया। और पूरे मामले को लेकर पूरे इलाके के अंदर, हालांकि पुलिस प्रशासन को इस पूरी घटना का अंदाज़ा पहले से था, इसी को लेकर एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन ने इंटरनेट सुविधाएं हैं वो यहाँ की बंद कर दी गई थी ताकि भीड़ है वो ना हो। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में एक ओरिजिनल बात है, वो एक अलग बात है वो सामने आ रही है कि इस पूरी भीड़ के अंदर जो, क्योंकि यहाँ के नज़दीक ही हरियाणा और पंजाब के भी लोग हैं वो इस पूरे घटनाक्रम में थे वो शामिल हुए। ये देखिए कि ये पुलिस की गाड़ी है, यहाँ पर थोड़ी ही देर पहले एफएसएल की टीमें भी पहुँची थी जिन्होंने यहाँ पर ये गाड़ियों के ऊपर मार्किंग है वो की है ताकि पूरी घटना के अंदर जिस तरीके से जो नुकसान हुआ है और उस पूरे मामले की जाँच है वो पुलिस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैक्ट्री परिसर में जहाँ पर कल जो आक्रोशित किसान थे उन्होंने आगजनी की घटना की। आप देख सकते हैं कि ये वो फैक्ट्री का जो प्रारंभिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर तैयार हो रहा था। इसी को रोकने के लिए किसान थे वो यहाँ पर उत्तेजित थे और किसान आक्रोशित थे। किसानों का कहना था कि इस फैक्ट्री के निर्माण को रोका जाए ताकि आने वाले समय में इलाके में होने वाले प्रदूषण से बचा जाए। तो वहीं आप देख सकते हैं कि किसान थे जो तथाकथित जो लोग थे जिन्होंने इस पूरे इलाके के अंदर है जो पूरी फैक्ट्री के अंदर, ये आप देख सकते हैं कि जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, उसके बावजूद भीड़ है वो बेकाबू भीड़ अंदर आती है और तमाम आगजनी की घटना को अंजाम देती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये जो गाड़ियाँ हैं वो पुलिस स्टाफ की बताई जा रही है, जो कि पुलिस स्टाफ यहाँ पर जिस तरीके से आंदोलन को लेकर चेतावनी जारी की गई थी तो पुलिस की यहाँ पर है वो अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई गई थी। इन्हीं गाड़ियों से जो पुलिस कर्मी थे वो अपनी पर्सनल गाड़ियों से यहाँ पर पहुँचे थे ताकि वो कानून व्यवस्था है उसको कायम रख सके। लेकिन जब भीड़ उग्र हुई और जो आंदोलनकारी थे वो फैक्ट्री के अंदर घुसे तो इन गाड़ियों में है वो आग लगा दी। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी नहीं है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कई गाड़ियाँ हैं जिनकी गाड़ियों में है वो आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें पुलिस की गाड़ियां भी है, सरकारी गाड़ियां भी है, तो वहीं जो फैक्ट्री परिसर है, जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनके भी साधन हैं वो यहाँ पर इन गाड़ियों में आगजनी की घटना को आंदोलनकारियों ने अंजाम दिया। जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर है जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो वहीं जो आसपास के इलाके के लोग हैं उनमें भी पूरे मामले को लेकर दहशत का माहौल है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ टिब्बी राठीखेड़ा सड़क मार्ग पर, जहाँ पर आप जो प्रस्तावित निर्माणाधीन फैक्ट्री थी उसका मुख्य द्वार है वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि इसी मुख्य द्वार से भी तमाम जो प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ पर अंदर घुसे और उसके बाद आगजनी की घटना को अंजाम दिया और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रस्तावित कंपनी थी उसका है वो कार्यालय है वो आपको नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे दफ्तर के अंदर आग लगा दी गई।
आप देख सकते हैं कि जो तोड़फोड़ है वो जमकर की गई। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो इस कार्यालय है, इस कार्यालय के अंदर की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि जो तमाम यहाँ के जो मैनेजमेंट था उसको लेकर यहाँ की जो तमाम मशीनें थी, तमाम जो व्यवस्थाएं जो प्रबंधन के द्वारा की गई थी, उसके अंदर तोड़फोड़ की गई। जमकर तोड़फोड़ करके इस पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। आक्रोशित भीड़ के आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इन्होंने किस तरीके से इन लोगों के अंदर है वो आक्रोश था। ये वो फैक्ट्री का परिसर है जहां पर प्रदर्शनकारी इसी गेट से हैं वो अंदर घुसे थे। ये वो गेट देख सकते हैं आप कि इस गेट को है वो ट्रैक्टरों की सहायता से प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी पूरे इस फैक्ट्री परिसर के अंदर पहुंचे और इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया। आप दूसरे दिन का वक्त है और पूरे मामले में देख सकते हैं कि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर है वो काफ़ी गंभीर है वो नज़र आ रही है। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जो तमाम पुलिस के कर्मचारी हैं वो देखिए कि किस तरीके से बॉर्डर होमगार्ड के जवान हैं, इन जवानों को पहले से ही यहाँ पर तैनात कर दिया गया था। लेकिन जब कल ये पूरा वाकया हुआ, पूरे घटनाक्रम हुआ, उस समय भी ये जवान यहीं तैनात थे, लेकिन आक्रोशित भीड़ के आगे ये जवान भी बेबस नजर आए। पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन के तरफ से भी एहतियात के तौर पर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन जब भीड़ उग्र हुई तो उसके बाद जो तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई थी वो धरी की धरी रह गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ये जेसीबी मशीन है वो यहाँ पर खड़ी थी, जिसको प्रदर्शनकारियों ने इसके शीशे हैं वो तोड़ दिए। तो वहीं इसके जो टायर है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इसके टायर हैं, टायरों की हवा है वो भी यहाँ पर निकाल दी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है वो उग्र थी और जो भीड़ है उसने यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की थी। ये वो फैक्ट्री प्रबंधन की गाड़ी है जिस पर लोगों ने, आक्रोशित भीड़ ने पथराव किया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बड़ी बड़ी ईंटें हैं इनको यहाँ पर फेंका गया, जिसके बाद कई पुलिस के अधिकारी कर्मचारी है वो भी चोटिल हुए। तो ये वो गाड़ी है जिसको पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों ने डैमेज कर दिया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके के अंदर ये देखिए किस तरीके से जो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी, पुलिस भी एहतियात के तौर पर तैनात थी, लेकिन लोगों को है वो बिल्कुल भी मौका नहीं मिला और इस गाड़ी के अंदर तोड़फोड़ की। इसके साथ साथ जो कंपनी परिसर है इसमें तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जो इसमें कई किसान हैं वो भी यहाँ पर घायल होते हुए नजर आए। टिब्बी में हुए घटनाक्रम के बाद अब जी मीडिया पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, जहां पर आपको हम मिलाते हैं ऐसे लोग जो जहां पर आंदोलन के अंदर थे, जो किसान थे, उनके भी है वो कल हुए लाठीचार्ज के बाद चोटें आई है। तो वो लोग हैं, अभी सारे लोग हैं वो यहाँ गुरुद्वारे में इकट्ठा हुए हैं। मैं उनसे बातचीत करूँगा। आप बताएं कि कल जो घटनाक्रम हुआ वो किस तरीके से हुआ, आखिर किस तरीके से किसान क्यों है वो इतना आक्रोशित हुआ कि उसको आगजनी की घटना भी करनी पड़ी। असल में पिछले 1.5 वर्ष से एक आंदोलन चल रहा है। इस इलाके में एथेनॉल नाम की एक फैक्ट्री जो आबादी भूमि में लग रही है, बिल्कुल आबादी के बीचों बीच लग रही है वो फैक्ट्री। इसका विरोध हमारे इस इलाके के किसान और मजदूर कर रहे हैं और सरकार से, प्रशासन से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस फैक्ट्री को अन्यत्र कहीं ले जाया जाए। इस बात को लेकर के हमारा एक धरना वहाँ उस फैक्ट्री के सामने चल रहा था, जिसको 18 नवंबर को यहाँ के प्रशासन ने जबरन सुबह 4 बजे उन घरों के दरवाजे तोड़ करके हमारे किसान साथियों को, अगवा किसान साथियों को घरों से उठाया और इस तरीके से उठाया जैसे वो बहुत बड़े अपराधी हों और उनका पूरा शेड तोड़ दिया। इसको लेकर के, इसी के विरोध में हमने 10 दिसंबर को कल महापंचायत बुलाई कि पुलिस ने ये बहुत ही निंदनीय काम किया। इसको लेकर के महापंचायत हुई और महापंचायत में इस इलाके के हज़ारों लोग आए। लोगों ने कहा ये बहुत ही बुरा हुआ। इस बात को लेकर के इस इलाके के जो किसान थे, मजदूर थे, वो आक्रोशित हुए और महापंचायत में ये ऐलान किया गया कि यहाँ का जिम्मेदार अधिकारी वो वार्ता के लिए हमारे किसान प्रतिनिधियों को बुलाए, संघर्ष समिति के साथियों को बुलाए। ये माइक से अनाउंस होता रहा, बैठ के होती रही। यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को
बार बार अवगत कराया गया। लेकिन जो जिस तरीके से आगजनी की घटना हुई है, पुलिस के साधन भी जला दिए गए हैं, जो कई गाड़ियां जला दी गई, वो घटना किसने की? असल में ये बात तो बिल्कुल सही है, वहाँ साधन जले हैं, प्राइवेट वाहन ज़्यादा जले हैं। वहाँ फैक्ट्री के जो कर्मचारी थे उन्होंने उन साधनों को जलाया, इसलिए कि बड़ा क्लेम मिले। फैक्ट्री का मालिक बड़ा है, उसको बड़ा क्लेम मिलेगा। उसने अपने वो तमाम साधनों को जलाया और ये साबित करने की कोशिश की कि ये किसान जो हैं उपद्रवी हैं, इन पे इल्ज़ाम लगा करके मैं अपनी फैक्ट्री चला लूँगा। बिल्कुल, ऐसा प्रयास उसने कुछ किया। किसान और भी मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूँ, क्योंकि यहाँ किसानों ने आरोप लगाया है कि जो साधन जले, जो आगजनी की घटना हुई, वो इन फैक्ट्री मालिकों ने खुद है वो आगजनी की घटना को अंजाम दिया ताकि किसानों को उपद्रवी घोषित कर सके। कुछ ऐसे किसान भी मेरे साथ मौजूद है जो घटनास्थल पर थे, उनको चोटें आई है। आप बताएं कि आप घटनास्थल पर थे, किस तरीके की घटना हुई, आप लोगों को भी चोटें आई? हम घटनास्थल पर पहुंचे हैं, पहले प्रशासन का वेट करते रहे 4 घंटे। हम सारे लोगों ने एक मंथन किया, जो पर्यावरणीय हितों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जल जमीन हवा को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कहा कि अब ये जो हमारा धरना है शांतिपूर्वक, हम उस फैक्ट्री का जो गेट है, वहाँ हमारे किसानों की ज़मीन है, निजी जो संपत्ति है हमारी, हम वहाँ जाके बैठेंगे। तो हम सारे लोग वहाँ जाके बैठ गए। जैसे हम बैठे, हमारा कारवां बढ़ता गया। बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ पर 25 से 30 हज़ार लोग जो हमारे साथ में थे, वो सारे वहाँ बैठ गए। तो प्रशासन ने एक बड़ा ही फरमान जारी कर दिया। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें महिलाएं हैं वो भी चोटिल हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन हुआ उसके बाद से जो महिलाएं हैं उनका इलाज है वो यहाँ टिब्बी के एक गुरुद्वारे में चल रहा है, जहाँ पर है वो अस्थायी लोग हैं, वो यहाँ पर रह रहे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूँगा कि आखिर कल जो पूरा घटनाक्रम है वो क्या हुआ। माता जी, क्या घटनाक्रम हुआ था, आप लोगों को किस तरीके से चोटें आई है? हम पहले तो यहाँ पर सुबह 3 बजे तक हमने शांतिपूर्वक भाई कनेक्टर को बुलाया, भाई हमारी बात सुने। वैसे तो हमारा 15 महीने से 16 महीने से धरना चल रहा था, शांति से चल रहा था। कल भी हमने शांतिपूर्वक ही धरना लगाया, बहुत लोग इकट्ठा हुआ, हमने किसी बात का कोई ऊपर नहीं उठाया, आवाज़ नहीं उठाई। जब कनेक्टर नहीं आया तो हम यहाँ से धरने पर चलने को तैयार हो गए। जब हम चलने को तैयार हो गए, हम अभी धरने के आगे कुछ आगे पहुँचे थे, पुलिस उसके पहले ही आ गई। पुलिस आ गई तो उन्होंने, उनके लोगों ने वहाँ बट्टे चलाने चालू कर दिए। बट्टे चलाने के जरिए तो हम भी हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे भाई शांति शांति, भाई आप लोग ना हम ना मारो ना हमें लाठी चार्ज करो। ये देखो गोलियां चलाई उन्होंने, आंसू गैस। ये नज़दीक दिखाएं कि किस तरीके से जो महिला है उनके हाथ में है जो गोलियों के खोल है, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये वो गोलियां हैं जो गोलियों के खोल है। माता जी, ये क्या है, किस तरीके से ये गोली उन्होंने चलाई? ये गोली हमारे एक पैर के निशान पर लगी, एक हमारे आदमी के। उन्होंने 6 गोली चलाई, एक नहीं चलाई। आंसू के गोले चलाए, हमारी आंखें बंद होगी, हमारे को सांस लेना मुश्किल हो गया। और उन्होंने इस फायदे का लाभ उठाया, हमारे लाठी चार्ज करने। हम तो अपना अपना संभालते रहे, वो लाठी चार्ज करने लगे। मैं बहुत, बेचारी माता के हमारे चोटें लगी हैं, बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं। मैं गिर गई। मैं उनको बेटा देखो तुम्हारे हमारे बेटे जैसे आप हमारे भाई बहन हो, तुम भाई हो हमारे, पर बात नहीं सुनी उन्होंने। मेरे तो इतनी ज़ोर से यहाँ पर लगाई, एक मेरे साथ और थी उसके बहुत लगाई। मैं गिर गई, गिर के ऊपर फिर भी लगाई। इतने हमारे भाई आदमी उन्होंने आप फिर हल्ला मचाया, उनके ऊपर फिर हाथ उठाना था। उनकी माता बहनों को जो चोटें लग रही थी वो लाठी लेके कूद रहे थे, तो फिर कौन पीछे हटता है?